इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ मैं आपको ले चलता हूँ दिव्य वाणी के श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात, हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारे सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। The School of Spiritual Science, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी संपत्ति, अपनी आपकी संपत्ति से परिचित करना, मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना, ये उद्देश्य है। सोना, चांदी, रुपया, पैसा, प्लेटिनियम, हीरा, माणिक, मोती, जवेरात, फ्लैट, गाड़ी, बंगला, प्लॉट, फार्म हाउस, दिस इज कॉल्ड द लौकिक संपत्ति। लौकिक संपत्ति का अर्थ है शरीर के साथ जुड़ी हुई संपत्ति, केवल शरीर, शरीर संबंधित मन, शरीर संबंधित भाव, शरीर संबंधित आत्मा के साथ जुड़ी हुई संपत्ति अर्थात लौकिक संपत्ति, जिसका साथ मृत्यु तक, उससे पहले भी जा सकती है, क्योंकि हमें पता है कि ये रुपया मेरा है, लेकिन रुपये की नोट को पता नहीं कि ये मालिक मेरा है, इसलिए संभलना है। प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, शांति, श्रद्धा, विश्वास, निर्भयता, उदारता, समझ, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, आत्मा की संपत्ति, अंतर अवकाश के साथ जुड़ी हुई संपत्ति, आत्मा, आत्मा संबंधित भाव, आत्मा संबंधित मन, आत्मा संबंधित शरीर, इसके साथ जुड़ी हुई संपत्ति। निर्वाण षटकम के संदर्भ में कुछ कहूं, इससे पहले द 3 एसेंशियल मोस्ट एक्सरसाइज। प्रथम इज नेक की एक्सरसाइज, जिसमें हम टच करेंगे दाढ़ी को गर्दन के साथ और थूक को निकालेंगे। ठीक से समझे, कोरोना के वातावरण में आपका गला सूखा रहना अवैज्ञानिक, आगे भी जो पृथ्वी का वातावरण बन रहा है उसमें आपको इस प्रोसेस से परिचित होना जरूरी। दिन में जब भी स्मरण आए, थूक को गले में निकालकर गला गीला रखे। अब आप अपने चेहरे को लेफ्ट शोल्डर पर सुला देंगे, मेरा चेहरा आपके समक्ष, चेहरा सुलाना है शोल्डर पर, शोल्डर को ऊंचा नहीं करना है।
आदर्श स्थिति है, आपका कान टच करेगा शोल्डर को। बैक ले जाए, आपको खोल दे, पीछे की ओर देखे, जितना पीछे की ओर देख सकते हो पीछे की ओर देखे। अभी ही आपके भीतर का बर्डन, बोझ समाप्त अनुभव करें। चेहरे को ले आए, राइट शोल्डर पर सुलाए, जिस तरह से हमने लेफ्ट पर सुलाया था राइट पर सुलाने की कोशिश करें। कान टच करने की कोशिश करें, आंखों को बंद रखें। चेहरा आगे ले आए, फिर से दाढ़ी को टच करें गर्दन के साथ। तुमको गले में निकाले। अब हम चेहरे को ले जाएंगे, राइट शोल्डर पर सुलाएंगे, एंटी डायरेक्शन मूवमेंट। राइट शोल्डर पर चेहरे को सुलाएंगे, कान टच करेंगे शोल्डर को, पीछे जाएंगे, बैक, आंखों को खोल देंगे, पीछे की ओर दर्शन करें। लेफ्ट शोल्डर, गर्दन के साथ दाढ़ी को फिर से जोड़े, जब तक मैं न कहूं। नॉर्मल पोजीशन, चेहरे की नॉर्मल पोजीशन। सेकंड एक्सरसाइज रिलेटेड विथ आईज, ओपन आईज एंड क्लोज्ड आईज। वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे। इस प्रक्रिया की गहराई, जिसे कहते हैं पूर्ण दृश्य दर्शन अथवा अकेंद्रित त्राटक। सीधी रेखा में देखे, इसके साथ जो दृश्य आप देख रहे हो उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई उतरने दो अपने अंतर जगत में। यू आर वॉचिंग स्ट्रेट। इसे कहते हैं अकेंद्रित त्राटक या पूर्ण दृश्य दर्शन। दो आंखों से बाहर के दृश्य का दर्शन पूरा, इसके साथ साथ तीसरी आंख से भीतर के जगत का दर्शन। ये अभ्यास है, हम कर सकते हैं, प्रयत्न करें, अनुभव करें। दो आंखों से बहिर्जगत का संपर्क, साथ में तीसरी आंख से अंतर जगत का संपर्क। पूर्ण दृश्य दर्शन की प्रक्रिया आपकी तीसरी आंख की क्षमता को बढ़ाती है, अनुभव करें। थोड़ी क्षणों के लिए की हुई प्रक्रिया पूरे दिन में आपको मदद कर सकती है। पूरे दिन में कितनी बार आपको गिरने से बचा सकती है ये प्रक्रिया, अनुभव करें। ओपन द आईज मैक्सिमम, वॉच स्ट्रेट, नॉर्मल, क्लोज द आईज नॉर्मल, कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम। चेहरे को सिकुड़े, चेहरे को सिकुड़े। हमारी हताशा, निराशा, दुख, पीड़ा, संताप, जीवन के बोझ का असर हमारे चेहरे पर आता है, जिसके कारण उम्र के साथ साथ हमारा चेहरा निस्तेज होता जाता है। ये प्रक्रिया इसको बंद करती है, आपका चेहरे का तेज निखारती है, अनुभव करें। सिकुड़े चेहरा, विदाउट मेकअप यू विल लुक ब्राइट। नॉर्मल, open the eyes, normal,
maximum, normal, close the eyes, normal, contract maximum, अपीयरेंस संबंधित जितने भी कॉम्प्लेक्स है इस प्रक्रिया से दूर होते हैं। कोई चिंता न करे, मेरा चेहरा सिकुड़ा हुआ आपके समक्ष पूरा सिकुड़े, कोई चिंता न रखे। चेहरे के मसल्स लचीले होते हैं, बोझिल भावों का असर चेहरे पर नहीं आता। इस प्रक्रिया से अनुभव करें। रिलैक्स, ओपन द आईज, नॉर्मल, मैक्सिमम, normal, close the eyes, normal, contract the eyes with facial muscles once again, relax, open the eyes, normal, watch left, टिकाए, eyeballs को टिकाए, right, up, down, straight, right, left, down, up, straight, left, up, right, down, straight, right, down, left, up, straight, left, right, up, down, straight, right, left, down, up, straight। प्रवेश करें अर्धनिमीलित आंख, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, नासिका का अग्रभाग देखने का सहज प्रयत्न। ये प्रक्रिया आपके भीतर बनते हुए अस्त व्यस्त विचार की प्रक्रिया को समाप्त कर देती है। थोड़ी क्षणों के लिए भी ये प्रक्रिया की जाए सुबह शाम, आपको विचार हैरान नहीं कर सकते। अनुभव करें। आप देख रहे हैं नासिका का अग्रभाग, सहज प्रयत्न, केवल अभ्यास है और कुछ भी नहीं। ना दिखे, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। मैं हर एक व्यक्ति के साथ प्रतिपल क्लोज द आईज, आंखों को पूरी बंद कर दे, वॉच स्ट्रेट विद द क्लोज्ड आईज। बंद आंखों से सीधी रेखा में देखने की कोशिश करें। Watch left with the closed eyes, right, up, आपके अंतर जगत की ऊंचाई, डाउन, आपके अंतर जगत की गहराई। बंद आंखों से नीचे की ओर देखने का प्रयत्न करें। स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, स्ट्रेट, राइट, लेफ्ट, डाउन, up, straight, left, up, right, down, straight, right, down, left, up,
straight, left, right, up, down, straight, right, left, down, up, straight. आपकी आंखें बंद है, रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा। बंद आंखों में कोई तनाव नहीं। मैं आपको ले जा रहा हूं आपके अपने अंतर जगत के दर्शन में। प्रथम दर्शन और अनुभूति शरीर की संवेदना, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक की शरीर की कुल संवेदना दर्शन करे, अनुभव करे आपके शरीर का वातावरण जैसा भी है, अच्छा बुरा, बीमार स्वस्थ, दर्शन करे, अनुभूति करे। शरीर में कहीं भी पीड़ा है या रहती है, उस प्रदेश का भी दर्शन करे, अनुभव करे। पीड़ा रहित प्रदेश का भी दर्शन करे, अनुभव करे। पीड़ा है तो पीड़ा की संवेदना को पहचाने। ठीक से इस प्रक्रिया से परिचय बनाए, ठीक से करे। इतनी पावन प्रक्रिया है ये, ठीक से की जाए। शरीर के तल पर आपको जुकाम असंभव, उधरस असंभव, बुखार असंभव, सर दर्द असंभव, पेट का दर्द, पेट की तकलीफ असंभव। मन के तल पर, भाव के तल पर हताशा असंभव, निराशा असंभव, संताप असंभव। ठीक से पहचानो, ये नींव है दर्शन शास्त्र की। भारत की महामूल्य भेंट मनुष्य को दर्शन शास्त्र। हर मनुष्य को इस कला से परिचित होना है, जिसका आधुनिक नाम मैं देता हूं स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान। इसकी नींव शरीर की संवेदना का दर्शन, अनुभूति। दूसरे दर्शन में प्रवेश, विचार। ठीक से देखिए आपके भीतर कौन सा विचार बन रहा है या श्रृंखला चल रही है। विचार को किस तरह से विलीन किया जाता है, ठीक से समझे। ठीक से अगर आपने देखा, एक भी विचार आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। फिर भी अगर मिल गया तो इस तरह से काम करें। विचार में कौन से पात्र है, ये पात्र के कॉस्ट्यूम, वेशभूषा कैसी है, ये पात्र स्त्री है या पुरुष या बच्चा। घर में बैठे हैं ये पात्र, या जंगल में है, या हिमालय पर है, या गंगा नदी के किनारे है, या किसी मंदिर में है। Which color the thought has? Is it instrument colored thought or black and white or the sepia colored? Watch properly. जैसा शरीर ऐसा विचार।
शरीर की स्थिति, शरीर का वातावरण और प्रकट होते हुए विचार का संबंध है, अनुभव करें। तीसरा दर्शन, अनुभूति, आपकी भाव दशा। Watch and experience the type of your mood now. अच्छी भाव दशा, बुरी भाव दशा, स्वस्थ भाव दशा, बीमार भाव दशा, बोझिल भाव दशा, कंटाड़ा, अच्छा लगना, ना लगना, जैसा भी मूड, जस्ट वॉच। दर्शन शास्त्र का आत्मिक विज्ञान का प्रथम सिद्धांत समझे। जो कुछ भी आप देख सकते हो, सुन सकते हो, अनुभव कर सकते हो, वो आप नहीं हो सकते। आपका अपना स्वरूप पहचाने। जिस ऊंचाई से आप दर्शन कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, शरीर का, मन का, भाव का, उस ऊंचाई को जाने। पृथ्वी में ऐसा कोई भी मेजरमेंट नहीं विज्ञान के पास जिससे ये ऊंचाई नापी जा सके। चौथा दर्शन, किसकी है ये पवित्र तटस्थ आंख हमारे सबके भीतर, जिसे हम कहे ना कहे हमारे भीतर प्रतिपल दर्शन करते ही जा रही है, करते ही जा रही है, करते ही जा रही है, अनुभव करते ही जा रही है, करते ही जा रही है, करते ही जा रही है, अविरत। किसकी है ये आंख? कहां पर है ये आंख? खोजे। वॉच अपवर्ड, बंद आंखों से ऊपर की ओर देखने का सहज प्रयास। दोनों आंख की पुतली ऊपर की ओर टिकाए। कुछ मुश्किल नहीं, केवल अभ्यास की समझ, अभ्यास का प्रयत्न। अभी आप देख रहे हो बंद आंखों के साथ अपने भीतर का ऊपरी आकाश। साथ में हम दर्शन करने की, अनुभव करने का प्रयास करेंगे मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदना का। मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदना का दर्शन करने का, अनुभव करने का सहज प्रयास, आपकी आंख की पुतली ऊपर रखते हुए। इस प्रदेश को आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है सहस्त्रार चक्र। अगणित दीप का प्रकाश, भीतर के सूर्य का प्रकाश। जहां से हम जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जहां से शरीर के अनैच्छिक स्नायु जैसे हृदय नियंत्रित होता है, ये है वो प्रदेश। परिचय बनाए। भीतर से जहां पर ब्राह्मण चोटी रखते थे पुराने समय में, अभी भी रखते हैं, उस प्रदेश का भीतर से दर्शन करने का प्रयत्न करें।
अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो आपका राइट हैंड उस प्रदेश में रखे, उसकी हथेली, और उस पर का अनुभव करें, उस प्रदेश का अनुभव करें जहां से हमारा आत्मिक प्रदेश अनंत सूक्ष्म विराट प्रदेश से मिलता है, जिसे हम कहते हैं परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का मिलन स्थान, इसे कहा जाता है योग की भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में शिव बिंदु। अगर आपने हाथ की हथेली रखी है, नीचे लेंगे, आपकी रीढ़ सीधी रखे, वॉच स्ट्रेट, बंद आंखों से सीधी रेखा में दर्शन करने का प्रयत्न। प्रवेश करो अर्धनिमीलित आंख की स्थिति, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। नासिका का अग्रभाग देखने का सहज प्रयत्न। भीतर के जगत का संपर्क बनाते हुए जितनी शांति से आंख खोल सको, जितनी शांति, स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 आंख को खोल के वही जगत का संपर्क। तीसरी प्रक्रिया सांस उच्छ्वास संबंधी। सांस उच्छ्वास ठीक से समझे। सांस का भीतर आना अर्थात जीवन प्रकट होना, एक अर्थ में बंधन शुरू, जीवन का बंधन शुरू, सांस के साथ जीवन का बंधन शुरू। उच्छ्वास बाहर जाना, उच्छ्वास का संबंध मृत्यु के साथ, उच्छ्वास का संबंध मुक्ति के साथ। मुक्ति किससे? क्रोध से, घृणा से, तिरस्कार से, हताशा से, निराशा से। जितनी आपकी सांस गहरी, उच्छ्वास गहरी, जीवन में इतनी प्रगाढ़ शांति, जीवन की प्रगाढ़ शांति का संबंध सांस की गहराई, उच्छ्वास की गहराई और उसका दर, रेट, स्पीड। सांस उच्छ्वास संबंधित प्रक्रिया करेंगे। धूम में परिचित कर रहा हूं, धूम से। इसका कारण है ये जो प्रक्रिया है आपके कंठ की क्षमता खोलती है प्रक्रिया। जैसे गाना, मैं कहूंगा गाना जरूरी है, चलो प्रार्थना तुम न गाओ तो कम से कम गाना गाओ, गजल गाओ। अगर अभी तुम्हारी चेतना इतनी ऊपर नहीं उठी कि तुम्हें प्रार्थना अच्छी लगे तो तुम गाना भी गाओ। लेकिन गाना गाना कंठ की क्षमता है, और कंठ के पास भी दिव्य शक्ति का चक्र है। कंठ को तुम ऐसा वैसा मत समझना। कंठ के नीचे 4 शक्ति चक्र। जितना आपका कंठ सुव्यवस्थित होता जाता है उसका असर नीचे के 4 चक्रों, शक्ति चक्रों पर भी आता है। इसकी शुद्धि में भी जो कंठ की प्रक्रिया है, गाने की प्रक्रिया है, वो मदद करती है कि क्या शब्द हम गाते हैं, किस सुर में गाते हैं, किस ताल में गाते हैं। इसका असर पूरे हमारे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, चेता तंत्र पर आता है, पूरे ब्रेन पर आता है। इसलिए धुन दी गई। धुन गाना इज द डिवाइन टेक्निक, दिव्य तकनीकी है। किस तरह से भीतर के अस्त व्यस्त विचार, अस्त व्यस्त भाव, हैरान करने वाले बोझिल भाव, विचार की शक्ति को भीतर से रूपांतरित किया जा सकता है। शांति में अनुभव करें। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम
गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज 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 गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज 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 गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज 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 गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम 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 भज मूढ़मते गोविंदम 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 भज मूढ़मते गोविंदम 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 दर्शन करे, अनुभूति करे, अंतर जगत की शांति का। शांति आत्मा का संगीत। थूक को गले में निकाले ताकि गले का स्वास्थ्य ठीक रहे, अच्छा रहे।
आपके दोनों कान के द्वार पूरे खोल दे। आपकी श्रवण क्षमता, लिसनिंग कैपेसिटी विस्तार दे। जितनी दूर तक की आवाज आप सुन सको, सुनो। नई ताजी सुबह, नई ताजी भोर, परमात्मा का नया गीत सुनो। जितनी दूर तक की आवाज आप सुन सकते हो, जितनी दूर, अनंत। अनंत को देखो भी, अनंत को सुनो भी। अज्ञात को देखो भी, अज्ञात को सुनो भी। अनंत अज्ञात का दूसरा नाम परमात्मा। संबंध बनाओ। अपनी ओर से परमात्मा के साथ। शांति आपकी आत्मा का संगीत। मौन परमात्मा की वाणी सुनो। प्रातः काल में शांति का अनुभव, प्रातः काल में मौन सुनने का अनुभव जीवन में शांति को बढ़ाता है। अनुभव करें। और हम निर्विकल्पो, निराकार रूपो, विभुर व्याप्य सर्वत्र, सर्वेन्द्रियाणां सदा में समत्वं, न मुक्ति न बंध, चिदानंद रूप, शिवोहम शिवोहम। शिवोहम स्थिति का नाम। हमारा जीवन, जीवन के प्रसंग और हम किस तरह से है, मैं स्पष्ट करता हूं। एक है जिसमें हमारे पास विकल्प है, चॉइस वी कैन डू। हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये मार्ग पर चले या ये मार्ग पर चले, ये करे या ये करे। और दूसरा है मजबूरी। हमें करना नहीं है, हमें जाना नहीं है, रहना नहीं है, फिर भी जीवन को ठीक से पहचानना है। जो प्रकट है मृत्यु लोक में, किस तरह से है हमारा जीवन। और दूसरा है मजबूरी। हमें नहीं करना है, फिर भी करना पड़ता है। एक है हमारे पास चॉइस, निर्विकल्प का अर्थ है मजबूरी। जैसे जैसे हम जीवन को जीते जाते हैं, उसके परिणाम का असर आता है, जिसे हम कहते हैं दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता। क्या ये अलग है? दुख अलग है, भय अलग है, पीड़ा अलग है, संताप अलग है, चिंता अलग है।
ठीक से समझा जाए, ठीक से, तो ये सारे परिणाम हमारे भीतर दो विचार के बीच जगह कर देते हैं, जगह कर देते हैं। ठीक से इसे समझा जाए तो ये हमारा विकास है, इसमें से निकलना हमारा विकास है। प्रायोगिक रूप से समझे तो आज का दिन आप अभ्यास करें कि आज के दिन में जब आप जियोगे, कल का दिन आपने जिया, कहां पर आपकी चॉइस थी और आप कर सके, कहां पर आपकी चॉइस न थी फिर भी करना पड़ा। बर्तन धोना भूलिया राजा को अच्छा नहीं लगता, फिर भी धोना पड़ा। चाहे तुम यहां करोड़पति हो जाओ, अरबोपति हो जाओ, जो तुम्हें नाम देना है तुम हो जाओ। जीवन की मजबूरी जब तक तुम स्वयं पार न करो, उसे समझो नहीं, जब तक तुम उसे समझो नहीं, तब तक मजबूरी से तुम ऊपर नहीं उठ सकते। तुम्हें निकलना ही पड़ेगा, तुम करके देख लेना। जैसे कि तुम एक स्थिति है तुम्हारे जीवन की, वो तुम्हें पसंद नहीं, तुम वहां से भाग जाते हो। अब तुम बराबर अभ्यास करना, मेरे कहने से मान मत लेना। जो मैंने किया और जो मैंने अनुभव किया वही मैं तुमसे कह रहा हूं, वही तुम अपने जीवन का अनुभव करके मानना कि ये बात कितनी सच है। अगर कोई एक परिस्थिति में से हम निकल जा रहे हैं कि इसमें ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं वहां चला जाता हूं। जैसे कि भूलिया राजा इस तरह से भागे यहां से, लारी का भोजन, उसका प्रिय भोजन, यहां तो स्वाद मिलता है, लहसुन डूंगरी खाना है तो भगा भाई का घर केवल, बाकी कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, यहां तो मिलेगा नहीं। लेकिन मैं व्यवस्था कर रहा हूं ऐसा कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती, कोई लहसुन डूंगरी से मेरी दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन ये क्षेत्र जो मैं खोल रहा हूं, धीरे धीरे इसकी समझ, इसमें आपको पता चलेगा कि ऊर्ध्वगामी दिशा में आपको जाना है, प्रयास करना है। तो आपका भोजन जितना शांत होगा, विदाउट एक्साइटमेंट आपका भोजन होगा। पद्मनाभ का मंदिर, इसका है ये संदेश। पद्मनाभ के मंदिर का आध्यात्मिक संदेश, आपकी नाभि केंद्र को शुद्ध रखो। फिर से कहूं, पद्मनाभ जिसकी नाभि में कौल, इसका आध्यात्मिक संबंध समझे, आध्यात्मिक संदेश समझे। पद्मनाभ विष्णु का मंदिर, इसकी नाभि में खिला हुआ कमल, नाभि जहां से हम हमारी माता के शरीर के साथ जुड़े थे और परमात्मा के साथ जुड़ने का केंद्र यही। आपका नाभि केंद्र जितना स्वस्थ, आपका नाभि केंद्र जितना हेल्थी, जितना शांत, आपका काम केंद्र शांत। उसका अर्थ ये मत समझना कि प्राकृतिक काम वासना आपके भीतर नहीं उत्पन्न होती है, लेकिन काम वासना में उतरना न उतरना, जाना न जाना आपके हाथ में। काम वासना आपको खींच नहीं सकती, आपके हाथ में काम वासना की पवित्र शक्ति, परमात्मा का प्रसाद, उसका किस तरह से उपयोग करना है, इसकी समझ अगर पद्मनाभ है आप, अब अगर आपकी नाभि स्वस्थ है तो आपका हृदय और हृदय के साथ जुड़ा हुआ भाव शरीर स्वस्थ, शांत, शांति का अनुभव। जितना नाभि केंद्र शुद्ध आपका, और जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, धार्मिक प्रक्रियाएं जितनी भी है आज तक पृथ्वी ऊपर, और आगे भी हमने काम करना ही है। मैं कहता हूं स्पिरिचुअल साइंस और कोई साइंस से पीछे नहीं रहना चाहिए, विज्ञान का युग। तो आध्यात्म को प्रत्येक दिन जो जो समझ रहे हैं मुझे, उससे प्रत्येक दिन काम करते जाना है। प्रत्येक दिन प्रत्येक परिस्थिति में काम करना है। मैं समझाऊं तुम्हें,
समझो तुम्हें अब भी कंटाड़ा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, मैं उसका विज्ञान समझाऊंगा। कंटाड़ा आने का अर्थ है, भौतिक रूप में देखो तो तुम्हारी इंटेस्टाइनल मूवमेंट, जिसे कहते हैं पैरासिस्टल मूवमेंट, ठीक नहीं है। आपकी आंत का सही ठीक नहीं है। सुबह में अगर सुस्ती लगती है, हमें सुस्ती लगती है, उसका विज्ञान समझो। शरीर में मल तैयार हो रहा है, मल की जो संवेदना है, अभी मल पका नहीं, शरीर में से निकलने के योग्य नहीं हुआ, अभी शरीर में पड़ा है। तो तुम जब सुबह में जागोगे तो तुम्हें ना तो नींद आ रही है, नींद में भी जाओगे तो स्वप्न स्वप्न विचार विचार। उसका कारण है कि भीतर ब्लड खींचा जा रहा है, मड़ाशय की ओर खींचा जा रहा है, उसे फेंकना है। जो मल है शरीर में से बाहर फेंकना है। यूरिन तैयार हो रहा है शरीर में, जो रात को हमने लिक्विड लिया था उसको फेंकना है। अननेसेसरी गैस है, उसको शरीर में से निकालना है। तो आप देखोगे इस समय में विचार की संख्या बढ़ जाएगी, अस्त व्यस्त विचार। पूरा स्वप्न नहीं होगा। अगर आप सोने का प्रयत्न करोगे, नींद भी आ जाएगी तो टूटी फूटी नींद रहेगी। उसका कारण कि अभी आंख काम कर रहा है। जब आप जागते हो, एक्सरसाइज क्यों जरूरी? शरीर के तल पर व्यायाम जरूरी। जितनी हमारी क्षमता, जितनी, यहां तक कि मैं इतना ही हाथ ऊंचा कर सकता हूं, लेकिन इतना तो हो रहा है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ये हाथ में ऊपर नहीं उठा सकता था, लेफ्ट हैंड, अब उठा सकता हूं। और मैंने ना कोई दवाई ली, कुछ भी नहीं, शरीर पर छोड़ दिया। धीरे 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 शरीर के मसल। मैं गिर गया बाथरूम में, लेफ्ट हैंड साइड गिर गए, मेरा बॉडी गिर गया। तो लेफ्ट हैंड जो था मेरा, उसके मसल्स पर वजन आता है, तो थोड़े दिन वो उठ नहीं पाते, हाथ ऊपर नहीं उठता था। अभी भी इतना व्यवस्थित नहीं उठ रहा है, लेकिन उठ जाएगा, धीरे धीरे उठ जाएगा। लेकिन जितना शरीर, जो मैं 3 व्यायाम बता रहा हूं, जैसे गर्दन का व्यायाम है, आंखों का व्यायाम है, सांस उच्छ्वास का व्यायाम है, बच्चों को भी परिचित करना है। क्योंकि अब कंप्यूटर युग, पूरे दिन, अब किताब पुरानी होती जा रही है। किताब धीरे 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 किताब निकल ही जाएगी। यहां तो है ही नहीं लेटेस्ट यूनिवर्सिटी, किताब है ही नहीं। द लेटेस्ट यूनिवर्सिटी ऑन द अर्थ इज ओनली वन, एंड दैट इज दिव्यश्री महामृत्यु महामृत विश्वविद्यालय, which is working on the School of Spiritual Science. Body is an extraordinary instrument. No one can match with the body. और मैं साइंटिस्टों को निवेदन करता हूं कि अब आपका समय रोबोट बनाने में मत बिगाड़ो। मैं जो कहता हूं सुनो, उस पर काम करो, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को हर स्थिति में देखना है। शरीर के तल पर कितनी शांति, सुकून, जीवन जीने का उत्साह, मन के तल पर कितना उत्साह, भाव के तल पर कितना उत्साह, कितनी शांति होनी ही चाहिए, होनी ही। जीवन में निराशा है, जीवन में निराशा, तो समझो कृष्ण आने की तैयारी। अर्जुन विषाद युग, इससे पहले अर्जुन कृष्ण को सखा मानता था, फ्रेंड। मैं आपको गीता समझाऊंगा, मैं श्लोक कहूंगा आपके समझ। अर्जुन क्षमा मांगता है कृष्ण की कि मैं तो आपको एक, जैसा मैं हूं ऐसा समझता था कि आप भी वही हो मेरे साथ, दोनों साथ में खाते थे, खेलते थे, मजाक उड़ाते थे एक दूसरे की। लेकिन जब कृष्ण अपना विश्व रूप दर्शन उसे करवाते हैं, तब अर्जुन को पता चलता है कि मेरे साथ जो था वो ये है, जिसे मैं सखा मानता था वो ये है। विषाद भारत में गोली से गोली इलाज नहीं। मैं इतना ही कहूंगा, मुझे जो सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, मैं 3 महान विभूति, जिसे तुम ईश्वर कहो, जो नाम देना है, जितना ऊपर का नाम खोजते ही जाना है। दिव्य भाषा रश्मि की जिम्मेवारी। दर्शन शास्त्र, दर्शन जितना सुंदर शब्द अभी इंग्लिश में नहीं मिला मुझे, जितना दर्शन सुंदर शब्द है, इसकी जो गहराई, देखना, क्या देखना दर्शन है?
दर्शन है परम गहराई, परम गहराई बढ़ती ही जाती है। विकासमान देखना उसे कहा जाता है दर्शन। विकासमान, परमात्मा विकासमान। परमात्मा जहां से देखोगे, मैं तुम्हें मेरा अनुभव कहूं, नाक के पास से तुम देखोगे तो परम सुगंध, परम सुगंध, वेरी सिमिलर टू चंदन, केसर, डोलर, जुई, गुलाब, वेरी सिमिलर टू, बट ये सुगंध नहीं। गुलाब मुरझाया, सुगंध गई, डोलर मुरझाया, सुगंध गई। ये तो जहां तक तुम्हारी क्षमता, कान के पास से तुम परमात्मा को सुनोगे तो अनाहत नाद, जिस तरह से डमरू बजते हैं, आरती बजती है, ये बाहर का नाद इस तरह से पैदा किया गया है कि ये अंतर के अवकाश का नाद है, पवित्र नाद। आरती का नाद तुम ठीक से सुनो और तुम्हारे बोझिल भाव मिट न जाए तो तुम समझना कि तुमने ठीक से सुनी नहीं आरती। हमारे आसपास की भी ओरा है, हमारे आसपास की भी ओरा, चक्र है प्रकाश का हमारे आसपास सूक्ष्म। ऐसे ही हमारे जीवन में दुख नहीं आते, ऐसे ही दुख नहीं आते। जो बहिर्गामी दुख है, बहिर्गामी दुख, वो पहले प्रविष्ट होते हैं हमारे आसपास। जिस तरह से हमारे भीतर का शरीर होता है, इस तरह की आत्मिक तरंगे हमारे आसपास रहती है। इस तरह समझ लो कि अभी मेरे भीतर चोरी करने की इच्छा हो रही है, मैं तुम्हें समझाऊंगा मेरा चोरी करने का बनाओ। मैंने कहा था आगे कि मैंने चोरी की जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था। कोई मेरे लिए मजबूरी न थी, मैं समझता था कि चोरी करना मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है चोरी, फिर भी मैंने चोरी की। क्यों? मैंने होने दी, चलो चोरी में कर रहा हूं। मैं देखता गया कि चोरी का भाव है, चोरी का भाव। जिस तरह का भाव होता है हमारे भीतर, इस तरह की मदद मिलती है, इस तरह की आत्मिक शक्ति हमारे इर्द गिर्द रहती है। समझना इस बात को। मैंने चोरी की, करता रहा। 30 रुपीज 9th स्टैंडर्ड में मैंने इतने जमा किए, मेरे भाई भाभी के रुपये चुराते। लेकिन अंदर से मेरा हृदय मानता नहीं। ये है ऊर्ध्वगामी मन। जो चोरी में कर रहा था वो है अधोगामी मन, शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन, उसके भाव, उसकी आत्मा। और दूसरा मन है वो कहता है ये ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भीतर से कोई देख रहा है। आखिर में शुभ परिणाम, शुभ आत्मिक तरंगों ने मुझे पकड़ लिया कि दे दो, जिसकी संपत्ति है उसके हाथों में दे दो। मुझे याद है आज भी वो शाम में वो रुपये लेकर मेरे भाई भाभी, मेरे भाई का सर दर्द हो रहा था, रमेश भाई का, और भाभी जो है मंजू भाभी, उसका दबा रही थी। दोनों बहुत उत्कृष्ट आत्माएं। मैं उसके पास गया, मैंने कहा मुझसे एक भूल हो गई है, मैं दोनों की क्षमा मांगना चाहता हूँ। वो तो बहुत, उन लोगों ने कहा ऐसी क्या भूल होगी। मैंने कवर दिया कि ये 30 रुपये मैंने घर में से चुराए, जो मैं फिर से आपको दे रहा हूँ। तो उन लोगों ने कोई इतना उसे महत्व न दिया। उसने कहा आप ही रखो, तू ही रख इसको, जो तुझे उपयोग करना है कर लेना। मैंने कहा ना बस, अब मुझे कोई जरूरत भी न थी ना जरूरत है, ये तुम रख लो। 30 रुपया, मैं 30 रुपया की चोरी करूं, 1 रुपया की चोरी करूं, 30 करोड़ की चोरी करूं, चोरी चोरी ही है। ये मुझे देखना है, मुझे मैं इसे कितना महत्व देता हूं। मैं स्वयं, अगर मैं 30 करोड़ की चोरी करूं और 30 रुपये की चोरी की तो 30 रुपये की चोरी है, और इसने 30 करोड़ की। आध्यात्मिक दिशा में देखना है चोरी का भाव। ये इस तरह का मैं तुम्हें बनाऊं। मेरे अनेक प्रकार के मित्र थे, अनेक, और सारे शरारती लड़के, सारे सब मेरे आसपास थे। अब एक समय ऐसा हुआ, एक दिन एक लड़का था जो चोरी करता था। उसके अंदर जो चोरी का भाव है, चोरी का भाव, वो चोरी के भाव के तरंग ने मेरे भीतर उसका असर आया, मेरे भीतर असर आया उसका। उस समय, उस क्षण
मैं उस भाव के प्रति बेहोश रहा। ये बढ़ता गया धीरे धीरे। वो मेरे आसपास ही था, हम दोनों साथ में ही खेलते थे। तो उसकी जो तरंगे थी मेरा शरीर पकड़ने लगा भीतर से। मुझे अंदर से चुराने की इच्छा हुई कि चलो मैं रुपया ले लेता हूँ, मेरे भाई का यहाँ पड़ा है, मुझे पता है, क्योंकि मैं देखता रहता था हर अलमारी, सारी अलमारी खुली रहती थी, मेरे भाई कहीं कोई ताला नहीं लगाते थे। तो मुझे उसमें से 1 रुपया मैंने चुराया। और किस तरह से चुराया, जैसे कि वो 100 रुपये की, 1-1 रुपये की 100 की नोट थी। मैं तुम्हें विज्ञान समझाता हूँ किस तरह से काम करता है। मैं उस समय मैंने पहले से रुपया नहीं लिया, मैंने थोड़ी नोट जाने दी क्योंकि उसमें नंबर थे, वो भी तब मुझे पता था कि इसमें नंबर है। तो मैंने 30-40 नोट जाने दी और 1 रुपया मैंने उसमें से ले लिया। 40 रुपये के बाद 1 रुपया मैंने ले लिया। अब समझो कि ये जो मुझे आइडिया आया, आइडिया स्वस्थ राज से आता है। कोई भी आइडिया जो आता है मस्तिष्क से आता है आइडिया, लेकिन यहां पर जो काम कर रहा है आइडिया, जो मेरा आत्मा है, आत्मा आत्मिक शक्ति है, उसका संपर्क निकृष्ट आत्मा से हो रहा है। जो चोरी करने वाले आत्मा है वो मदद करती है। जिस प्रकार का कृत्य करने का भाव, समझा इतना ही रहा, उतना इस तरह की आत्मिक शक्ति तुम्हें मदद करती है। जब तुम्हें ऐसा होता है कि सुबह में प्रार्थना क्यों, मैं जब प्रार्थना पूजा का विज्ञान तुम्हें समझाता जाऊंगा, लेकिन अभी भी हम प्रार्थना कर ही रहे हैं। इसे तुम छोटी प्रार्थना मत समझना। ये जो प्रार्थना है और जिसके राग अच्छे हैं, जैसे कि उज्ज्वलाज है, व्यास मुनि है, रश्मिन है, जगन्नाथ है, जिसकी आवाज अच्छी है, सुर ताल में गा सकती है, अर्चना है, सुर ताल जिसके अच्छे हैं, उसको इस प्रार्थना को ठीक से उच्चारण और गायन सीखना है। और मेरा मार्गदर्शन तो है ही संगीत में, कि जब तुम प्रार्थना करने की प्रेरणा मिलती है, तुम इसे ऐसी वैसी प्रेरणा मत समझना। ये दिव्य आत्माओं की प्रेरणा है। दिव्य आत्मा, समझ लो कि तुम तुम्हारे घर में दीपक जला सकते हो, उसका अर्थ है दिव्य आत्मा की उपस्थिति है कि तुम दीपक जला सकते हो, तुम धूप बत्ती कर सकते हो, तुम प्रार्थना में बैठ सकते हो। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल तुम्हारे लिए जो भी जरूरी मार्गदर्शन है, समझना ये जीवन विकासमान, जीवन स्वयं परमात्मा का अमूल्य प्रसाद, परमात्मा का, और ये विकासमान। तुम समझो, तुम जब इस पृथ्वी पर आए, कितनी समझ थी तुम्हारी जीवन की, जीवन जीने की कितनी समझ थी। तुम आज हो, तुम्हारे जीवन जीने की समझ कितनी है? क्या ये विकासमान है या अविकासमान? ठीक से समझना इस बात को। इस पर जितना तुम ध्यान देते जाओगे, जितना ध्यान देते जाओगे, समझते जाओगे, ये प्रतिपल विकासमान है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न फूटे, चोर न लूटे, पल पल बढ़त सवाए। ये अमूल्य धन तुम्हें मिला हुआ है, उस पर काम करना है। आज का दिन, आज के दिन में देखना है हमें ये प्रार्थना जो है निर्वाण षटकम, ये प्रार्थना पर हम कितना काम कर सकते हैं। जैसे कि निर्विकल्प, क्या हमारी स्थिति है ये आ गई कि अब हमें चॉइस की कोई जरूरत नहीं, जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, कोई जल्दबाजी मत करना, कोई जल्दबाजी। जो तुम्हारा अभ्यास है जीवन का, उसको मैं निखार रहा हूं, उसको मैं निखार रहा हूं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं कहता कि तुम यही करो, तुम यही करो, क्योंकि जितना तुम्हारे अंदर से निर्णय आएगा, जितना निर्णय अंदर से आएगा, उतनी तुम्हारी समझ गहरी होती जाएगी।
उतनी जो तुम्हारी जीवन के दर्शन करने की क्षमता है गहरी होती जाएगी। लेकिन अभ्यास है आज का दिन कि आज के दिन में क्या मजबूरी रही। हम चाहते थे ये अर्चना अति सुंदर जीव, अति सुंदर जीव। अर्चना को मैं गार्गी की याद आती है जब भी मैं उसे देखता हूं। गार्गी एकदम प्रज्ञावान स्त्री भारत की, लेकिन ऐसी बातों में नहीं अटकना है। मैं उसे कहता हूं ये क्षेत्र वो नहीं, ये क्षेत्र वो नहीं। तुम ठीक से मुझे समझो तो कि तुम चाहते हो कि यहां पर जाली होनी चाहिए, बगीचे के आगे जाली होनी चाहिए। जरूर उसका अपना आइडिया है। वो जो वृक्ष संभालती है, आप देखना कि उसकी वृक्ष की केयर हम सबको सीखनी है। हम सबको सीखनी है उसकी वृक्ष की केयर। उसका मैनेजमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्किंग मैनेजमेंट, गोल्ड मेडलिस्ट यूनिवर्सिटी की, क्योंकि उसने गए ने अपने मुझे चरणों में डाल दिया तो मैंने उसे गोल्ड मेडलिस्ट। लेकिन झटता नहीं। तुम्हें अपना, तुम मुझे देखना, मैं किस तरह से काम कर रहा हूं, आगे पृथ्वी पर काम करता जाऊंगा। तुम मुझे ठीक से देखना, हर एक मेरा जो कदम है तुम ठीक से देखना। जो मैं नाम दे रहा हूं महामृत्यु, महामृत्यु का अर्थ है इच्छा तुम्हारे हाथ में। इच्छा पूरी भी हो, उसके जो परिणाम आए उसका भी कोई असर नहीं। इच्छा ना पूरी हो तो बोझिल नहीं, उसका बोझिल असर में से कैसे निकलना है। तुम स्वस्थ, तुम स्वस्थ, तुम जरूर निर्णय बताओ मुझे, किसी और को नहीं। तुम मुझे ही कहो कि ये झाड़ी मैंने इसलिए लगाई थी कि बगीचे में प्राणी ना आ जाए, ऐसे वैसे मनुष्य आकर प्लांट्स को हैरान न करे। बहुत सच्ची बात है। बहुत आध्यात्मिक बगीचा इस तरह से होना चाहिए कि वृक्ष को हम प्रेम करें। कोई भी देवस्थान के बगीचे में अगर नीम के पेड़ के पास प्लास्टिक की कोथड़ी पड़ी है तो खाली मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन जवाबदार नहीं है। हम सब जिम्मेवार हैं जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हर एक की ड्यूटी है कि अगर मंदिर में बगीचा है तो ये बहुत बड़ी बात है। मंदिर का बगीचा और घर के बगीचे के बीच जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। ये स्थान सर्व जीवों के कल्याण के लिए, या चिड़िया का भी इतना ही सम्मान है, यहाँ कुत्ते का भी इतना ही सम्मान है, यहाँ स्त्री का भी इतना ही सम्मान है, पुरुष का भी इतना ही सम्मान है, अमीर का भी सम्मान है, गरीब का भी सम्मान है। तुम ज्ञानी हो तो भी सम्मान है, गुरु आता है सम्मान है, शिष्य आता है तो भी सम्मान है। ये देवस्थान ठीक से समझना। लेकिन यहां पर काम कैसे होना चाहिए? तुम्हारी अगर इच्छा पूरी न हुई तो जो अस्वस्थता पैदा होती है तुम्हारे भीतर से, उस पर तुम्हें अभी काम करना है। क्योंकि एक क्षण ऐसी आएगी कि तुम अपना करवट भी बदलना चाहोगे, तुम अपनी करवट नहीं बदल सकोगे। मैं अभी से तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अभी से संभल जाओ। जीवन किस तरह से है? सोए सोए जीना नहीं है इस जीवन को। जहां से भी तुम जागे, जहां से भी तुम जागे, ये वो धरती है जहां पर भगवान शंकर के साथ जुड़ती है शिवरात्रि। शिवरात्रि, शिवरात्रि का अर्थ क्या? मैं तुम सबसे पूछता हूं, मैं ही जवाब दूंगा, लेकिन समझ के लिए मैं तुम सबको पूछता हूं कि शिवरात्रि का अर्थ क्या? क्या भांग पी के सो जाना? क्या गांजा चरस पी के रात्रि को पसार करना, ये शिवरात्रि है? या नींद की गोलियां खा के सो जाना, ये शिवरात्रि है? तब तुम्हारे जीवन में शिवरात्रि फलित होगी। कितना अद्भुत नाम, कितना अद्भुत नाम। शिवरात्रि का अर्थ है, मैं तुम्हें कहता हूं, जिस दिन तुमने निद्रा पार की, जिस दिन तुमने निद्रा पार की का अर्थ उजागरा नहीं, उजागरा। निद्रा शरीर के लिए जरूरी है। आपकी निद्रा जितनी गहरी, इम्यूनिटी पावर आपका उतना गहरा। रोग प्रतिकारक शक्ति का संबंध आपकी निद्रा के साथ, खाली विटामिन की गोलियों के साथ
इम्यूनिटी पावर का कोई संबंध नहीं, ना तो रस्सियों के साथ। जितनी आपकी गहरी निद्रा, जितनी गहरी निद्रा का अर्थ है, निद्रा में से जब आप बाहर आते हो प्रसन्नता के साथ, विद द न्यू आइडियाज, जो सहस्त्रार चक्र से तुम्हें मिले, जिसे कृष्ण ने कहा निद्रा समाधि स्थिति। समाधि का अर्थ है निद्रा में भी समाधान, निष्कंपन अवस्था। निद्रा में निष्कंपन अवस्था को कहा जाता है समाधि, समाधान का अंतर्गामी रूप। जो कृष्ण कहते हैं आपकी निद्रा में हमें पहुंचना है समाधि की ओर। समाधि अंतिम चरण, जहां पर सारे दुख जीवन के समाप्त, पीड़ा समाप्त, संताप समाप्त, भय समाप्त। अंबा जिसकी आराधना नवरात्रि का अर्थ है, मैं पूछूंगा सनातन धर्म में जो भी जुड़े हुए हैं, नमस्कार, वंदन, चरण स्पर्श। सनातन का अर्थ है सत्य, जो सदा से है, सदा रहेगा, उसका दूसरा नाम सनातन। उसका जो मार्ग है कि किस तरह से हम संपर्क करें। मैं सब मनुष्य से पूछूंगा जिसकी श्रद्धा नवरात्रि में है, क्या नवरात्रि साल में एक ही बार आती है? और नवरात्रि उसका संदेश इतना नहीं कि खाली बस नवरात्रि तुम करो, माता जी की स्थापना करो, गरबा करो, फिर गरबा को तैरा दो, और उसके बाद नींद की गोलियां। कम से कम जो कृष्ण में विश्वास रखते हैं उसको नींद की गोलियां नहीं लेनी। उससे डिप्रेशन के लिए भगवत गीता स्वयं, डिप्रेशन हटाने के लिए ड्रग्स नहीं, मदद लो, मदद जरूर लो। जब तक तुम्हारे पास समझ नहीं, सामर्थ्य नहीं, जीत रहा है अंदर का भाव, जब तक तुम्हारी आत्मा के आगे जीत रहे हैं, मन जीत रहा है, मदद लो, साइकियाट्रिक की मदद लो, लेकिन इस पर आधारित मत होना। अगर तुम शंकर को मानते हो तो नींद की गोलियां वैज्ञानिक नहीं, आध्यात्मिक रूप से तुम देखो तो किसी भी तरह से वैज्ञानिक नहीं। तुम्हें पहुंचना है शिवरात्रि अंतिम चरण। अगर भगवान शंकर को तुम रिस्पेक्ट दे रहे हो तो उसने तुम्हें भेंट किया शिवरात्रि, उसने समझ दी। उसकी जिस तरह से अर्जुन कृष्ण का प्रथम शिष्य, जो जहां पर परम ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसा नहीं कि कृष्ण के इससे आगे शिष्य नहीं थे, इससे आगे भी बहुत शिष्य, बहुत सा मार्गदर्शन, प्रैक्टिकल वर्क कृष्ण का। जितना बयान करे जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसे हम बयान नहीं कर सकते। इतना मार्गदर्शन हर एक को, चाहे पशु है, पंछी है, कृष्ण जैसी विभूति भारत की जमीन पर, भारत की धरती पर। ऐसे ही हम भारत की जमीन को पवित्र धरती नहीं मानते। जैसे जैसे तुम अपने को समझते जाओगे, अपने पर काम करते जाओगे, तुम्हें भारत का मूल्य पता चलेगा। शंकर जिसकी प्रथम शिष्या पार्वती, जो पार्वती है, उसके प्रश्न सारे परमात्मा के लिए किस तरह से ये विघ्न समाप्त होते हैं जीवन के, उसका सार मैं कहता हूं। पार्वती शंकर को पूछती है कि किस तरह से ये विघ्न समाप्त होते हैं, और शंकर बताते जाते हैं, अनेक प्रकार की विद्या उसे बताते जाते हैं कि इस तरह से तुम शिवत्व का संपर्क कर सकती हो, इस तरह से कर सकती हो, इस तरह से करती हो, और आखिर में वो स्थिति प्राप्त कर ही लेती है जिसे हम कहते हैं जगदम्बा। वो स्वरूप धारण कर लेती है, वो पूरे विश्व की माता हो जाती है। वो उसका जो आत्मा है पूरा प्रकट हो जाता है। उससे भेंट करते हैं, शिव मार्गदर्शन देते हैं। जिस दिन, जिसका मैं अभी कहूं तो मार्गदर्शन इस तरह से था, जिस दिन तू निद्रा पार, जिस दिन स्वप्न से तू ऊपर उठ जाएगी, इस दिन तू सारे संताप से भी ऊपर उठ जाएगी, सारे विघ्नों से भी ऊपर उठ जाएगी, और
वो कल्याणकारी रात्रि हर जीव को प्राप्त होती है, हर जीव को प्राप्त होती है। इसका अपना समय है, अपना समय। हमें प्रयास नहीं छोड़ना है, और प्रयास कोई बोझिल नहीं। आज का दिन परमात्मा की संपूर्ण नई भेंट, संपूर्ण नई भेंट, अनेक रहस्यों के साथ, आज के दिन के साथ हर एक व्यक्ति को परमात्मा मिलता है। हर एक व्यक्ति को। तुम्हारे पास समझ चाहिए, दर्शन की क्षमता चाहिए, अनुभूति की क्षमता चाहिए, जिसके लिए मार्गदर्शन है धर्म का। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्य सर्वत्र। वो कहते हैं अनुभव अपना कि मैंने जाना मैं हर एक जगह हूं। बाहर के आकाश में तो हूं ही, भीतर के आकाश में भी मैं हूं। विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम, हर इंद्रियों में, हर इंद्रिय के साथ मेरा संबंध है, परमात्मा का संबंध है। सदा में समत्वम, ये ठीक से समझना है। सदा में समत्वम, तुमने जाना कि तुमने पूरा जाना। समत्व का अर्थ है डामाडोल न होना, परिस्थिति के साथ, व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के व्यवहार के साथ डामाडोल न होना। तुम अपने केंद्र में रहो, केंद्र स्थिति में रहो, उसे कहा जाता है समत्व। समझना, जैसे अभी तुम मेरी प्रशंसा करो और मेरे भीतर अच्छा लगा, कुछ बढ़ा, तुमने मेरी प्रशंसा की, कुछ बढ़ा, ठीक से समझना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो स्थिति अभी नहीं आई, क्योंकि तुमने मेरे में प्रशंसा डाली तो मेरे में कुछ बढ़ गया। तो इसे ओम पूर्णमद स्थिति नहीं कहते। परमात्मा की स्थिति है, तुम डालो बढ़ेगा नहीं, तुम ले लो। अभी तुम मेरी निंदा करना शुरू करो, मुझे गालियां दो, थप्पड़ मारो, ऐसा करना मत। लेकिन समझो, अगर तुम मेरी निंदा करो तो मुझे तराशो, मैं तुम्हारे समक्ष कि कहां पर पहुंचे हैं हमारे गुरु। तुम मेरी निंदा करो, मुझे गालियां दो, मैं संकुच गया, अंदर से संकुच गया, हताशा आ गई, किसी ने मुझे गाली दी, निराशा दी, या क्रोध उठा कि मैं देखता हूं तू कौन है मुझे गाली देने वाला। मैं हाथ में तलवार ले लेता, उड़ा देता हूं तेरा सर, तू है कौन। अहंकार जगता है भीतर से, उसे नहीं कहा जाता ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये श्लोक मुझे समझना है कि अभी इस श्लोक पर मुझे पहुंचना है, क्योंकि तुमने कुछ मेरे पास से ले लिया तो चला गया, घट गया, मेरे भीतर घट गया। मेरे पास 500 रुपया था और तुम उठा के ले गए। क्यों हम चिंतित हो जाते हैं, कोई 500 रुपया उठा के ले जाता है। मैं तुम्हें इसलिए गढ़ रहा हूं ताकि तुम्हारी पूरी संपत्ति में ले लो। संपत्ति का उपयोग तुम करोगे क्या? क्या हो रहा है? गाय खरीदनी है, नंदी को बचाना है तुम्हारी संपत्ति से। मैं मार्गदर्शन देता हूं, तुम क्या कर रहे हो तुम्हारी संपत्ति का, मैं क्या करवा रहा हूं। भगवान जब भी पहुंचे अपने मध्य प्रदेश में, पुष्पलता जब भी पहुंचे अपने गांव में, पिता की लाडकी अकेली बेटी, 4 भाइयों के बीच एक ही बहन, और मेरी तो 4 बहनें थी, चारों 4 बहन मेरी लाडकी, ये तो एक ही बहन है। गाय खरीदवानी है, सरपंच के पीछे ही पड़ना है कि तुम गाय रखो घर में। सारी जो मुसीबतें आ रही है उसका कारण है हमारे घर में देसी गाय नहीं है। मैं तुम्हें अनुभव कहूं मेरा, चाहे मेरे तो 10 भाई बहन और है, लेकिन मैं अपना अनुभव कहता हूं कि जब मैं जन्म लिया और बड़ा हुआ, घर के आंगन में नीम का पेड़, उसकी जो प्रकाश आती थी धरती को छूती थी दोपहर, पीपल का वृक्ष घर में। इसके आगे तो बहुत ऊंचे रहस्य है, लेकिन
मैं तुम्हें कहता हूं, ये जो स्थान था जिसका वो मालिक था, वो नहीं जी सका। वो चाहे कि ऐसे अनुभव हो, उसे बितावड़ के अनुभव होते थे कि इस घर में बितावड़ है, बहुत बंगला था बड़ा, क्योंकि वो हमारे लिए था। भले ने मेरे पिता ने ना खरीदा, मेरे पिता के पास कुछ नहीं था। वो सौराष्ट्र में अपनी 100 बीघा जमीन छोड़ के टोकराना में वो आए थे। कच्छ धोती और लोटा दोनों ही थे, उसके पास कुछ भी नहीं थे। फिर भी उसने 11 संतानों को जन्म दिया गुरु के मार्गदर्शन से। सूरजी भगत गुरु के नाम था, सूरजी भगत उसका मार्गदर्शन। गाय घर में होनी जरूरी है, और गाय खाली होनी नहीं है। हमारे घर में तुम गाय थे, हम 11 संतान। लोग बात करते थे, लोग गांव के, मुझे भी पता है, वो कहते थे एक मक्खी तुम घर में नहीं मिल सकती। मेरे पिताजी का इतना स्ट्रिक्ट, स्वच्छता के बारे में इतने स्ट्रिक्ट, वो खुद सेवा करते थे गाय की सुबह में। जीवन भर किसी ने नहीं देखा उसे पथारी में सोए हुए, कभी नहीं, बीमार कभी नहीं, सदा कार्यरत, सदा कार्यरत। 11 बच्चों को संभालना, जिसका एक बच्चा है वो भी दम घुट जाता है कि ये कब बड़ा हो, शादी हो, इसके बीच भी कितना, पता है मामा को एक ही बेटा है, लेकिन ठीक है, दोनों गुरु के पास। अच्छाई है भारत, और तुम गुरु के पास न हो, तुमने भारत समझा ही नहीं। जहां श्लोक गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, 3 मंदिर में जाने की भी जरूरत नहीं। अगर तुम गुरु के पास आ गए तो विष्णु के मंदिर में जाने, लेकिन जाना है, मंदिर को बचाना है, मंदिर को संभालना है, मंदिर को नष्ट नहीं होने देना है, मंदिर की आरती को संभालना है। फार्म हाउस में सुबह शाम आरती होनी चाहिए, मेरी इच्छा। जिसके पास फार्म हाउस है उसमें गाय का धन रहना चाहिए, धन। और खाली ऐसी गाय नहीं, नफा। तुम देखना इस जीवन में किसका नफा कायम रहता है, तुम देखना। तुम्हारे आसपास है, उस लोगों को तुम देखते रहना, मिलते रहना। तुम जहां करियाना लेने जाते हो उसको पूछना कितना नफा, तुरंत मुंह लटक जाएगा कि नहीं है, सीजन ठीक नहीं है। तुम जहां सोना चांदी के गहने लेने जाओ, पूछना कैसा। अभी तक तो परिस्थिति खराब थी, लेकिन अब सोने का भाव ऊपर उठ रहा है। ये सोने का भाव जो ऊपर उठ रहा है, कभी भी नीचे गिर सकता है, उस पर भरोसा मत रखना। यहां कोई नफा कायम नहीं। लेकिन समझना, तुमने जीव का किया, कोई भी जीव, चाहे वो कुत्ता हो, कुत्ते को रोटी डाली, कुत्ते का जीवन बचाने का तुमने प्रयत्न किया, चाहे चूहा क्यों ना हो, चूहा मरना नहीं चाहिए। इस तरह से हमें काम करना है। ये चैलेंज है हमारे सामने। हिंसा भी नहीं होनी चाहिए। कुदरत अपने आप नियंत्रित करती है सब कुछ, कुदरत अपने आप। देखो अभी कोरोना, मनुष्य किसका मानता है, लेकिन तुम देखो वायरस प्रकृति हाथ में लेती है कि अब मनुष्य की जो अशांति है वो सब जगह। देखो प्राणियों को कोरोना नहीं हुआ, पंछी उतने ही निश्चित, उससे कुछ नहीं। मैं जब धरती कंप आया, मैं कच्छ में था, धरती कंप में तुम देखो मनुष्य की हालत, हर कोई रो रहा है, हर कोई। किसी की मां दब गई, किसी की दब गई है मां, हम देख रहे हैं कैसे बाहर निकाले, पूरा मकान पड़ा है उसके ऊपर, खाली उसका चेहरा बाहर। तुम स्थिति देखो मनुष्य की स्थिति, जितनी बेहाल हम कल्पना कर सकते हैं। कैसी कैसी घटनाएं तुम देखो। यहां हिल रहा है फ्लैट, यहां से लोग दौड़कर दूसरे फ्लैट में जा रहे हैं, ये फ्लैट बच जाता है, दूसरा फ्लैट समाप्त। ये जीवन की घटना है। मैं सुबह देखता हूं पंछी ऐसे ही गीत गा रहे हैं, पंछी ऐसे ही गीत। मैं गाय की आवाज सुन रहा हूं, पंछी की आवाज सुन रहा हूं, कुत्तों की आवाज सुन रहा हूं, लेकिन मनुष्य बेहाल, बेहाल, क्योंकि प्रकृति हाथ में लेती है।
मैं कुछ बात कहूं, जैसे कि गाय का मरना, काटना, गाय का शुक्र नहीं। गृहस्थियों के लिए गाय जब दूध देना बंद करती है और तुम उसे देते हो या यहां वहां बेच देते हो, शुक्र नहीं। मोर का मरना, मोर पंछी, उस जमीन के लिए ठीक शुक्र नहीं। अगर तुम समझ लो इस संकेत को, कुछ दुर्घटना के संकेत है। मोर का मरना, मोर को ऐसे ही बचाया नहीं जा रहा है। मोर बहुत पवित्र पंछी, पंछियों में पवित्र, गरुड़, मोर उत्कृष्ट कक्षा के पंछी। इसका मांस खाना योग्य नहीं, इसका मरना जमीन के लिए योग्य संकेत नहीं। लेकिन हर दुर्घटना में हम भूल जाते हैं। अभी इतना कोरोना आया, अभी भी तुम उसे संभलना, अभी भी संभलना। कब क्या हो सके, मैं तुम्हें डराता नहीं, मैं तुम्हें जागृति दे रहा हूं कि सावधानी, जिसे हम कहें सावधानी, और जो समझदार लोग हैं, प्रकृति की रक्षा जरूरी। गाय अद्भुत प्राणी, मैं यहां तक तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। जैसे कि कोई दंपति है, वो बच्चे को जन्म देने जा रहा है। जिस तरह से सुरजी भगत, जो मेरे माता पिता के गुरु थे, उसका मार्गदर्शन था मेरे माता पिता को जो था, वो मैं तुम्हें कहता हूं। पहले गाय ले लो, सबसे पहले गाय रखो घर में, उसके बच्चे को आ जाने दो। बछड़ा पहले आ जाना चाहिए घर में, गाय पहले गर्भवती हो जानी चाहिए। मैं उत्कृष्ट कोटि की आत्माओं को कैसे बुलाया जा सकता है जमीन पर, इसके कुछ मार्गदर्शन कहता हूं। सबसे पहले गाय, जैसे कि अभी मेरे संपर्क में 4 ऐसे दंपति हैं, 4 ऐसे दंपति जो बच्चे का प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चा माता पिता बनना चाहते हैं। मेरा मार्गदर्शन है, गाय ले लो। गाय का बछड़ा आना चाहिए, गाय का बछड़ा। तुम्हें अगर माता पिता बनना है, जैसे कि बिट्टू ने इंग्लिश नाम प्रभावित हो गए, हमारा चित्त अलका, लेटेस्ट प्रभावित, इंग्लिश से प्रभावित। अलका जब अमेरिका से आई, हेमंत मेरे चरणों में आकर कहा कि गुरुजी आप मेरा कोई भी काम मत करना, खाली आप अलका को समझाओ। वो मुझे कहती है मैन, अपने पति देव को कहती है, अलका तू उसके लेटेस्ट बिट्टू आदित्य, रश्मि को पता है आदित्य का क्या अर्थ है। हेड ऑफ द लैंग्वेज ऑफ गुजराती, आदित्य संस्कृत सूर्य। कितना तुम बिट्टू नाम, तुम्हारा बच्चा कभी परमात्मा का दर्शन नहीं करेगा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। तुम आदित्य नाम से बुलाओ, तुम्हारा बेटा आज ही परमात्मा का दर्शन करेगा। तुम जरा भाषा तो थोड़ी ठीक अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए, नाम तो तुम ठीक आदित्य नाम रहकर तुम बिट्टू क्यों कहते हो? पत्नी का नाम इतना सुंदर संयुक्ता मैंने लिया, जिज्ञा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, कोई नाम है जी ज्ञा, ज्ञा में हम लंबाया में संयुक्ता, जोड़ने वाली, परमात्मा और मनुष्य को जोड़ने वाली शक्ति संयुक्ता, आदित्य संयुक्ता। टेक्सास, टेक्स, बहुत आध्यात्मिक डिपार्टमेंट। तुम्हारा जीवन 1000 रुपये से चलता है, तुम क्यों 1 अरब रुपये इकट्ठे कर रहे हो? ये टैक्स नहीं डालोगे तो एक पेट भर भर के मर जाएगा इस पृथ्वी पर। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, खा के मरेगा, पेट बड़ा मर जाएगा, और एक बेचारा भूखा पेट मर जाएगा, पेट सिकुड़ता ही जाएगा। तो टैक्स डिपार्टमेंट दोनों को ठीक करता है।
जो मंदिर नहीं कर सका वो टैक्स डिपार्टमेंट करके दिखाता है, टैक्स डाल के उससे रुपया लेता है और पूरे कंट्री में जो बांटता है। उसका सिटी टेक्सास, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज। सीख नहीं है, आई एम ऑल्सो स्पीकिंग, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग। और देखना, टिल माई एंड कैन आई लर्न हिज लैंग्वेज और नॉट। विकास, मेरा अंग्रेजी भाषा से ना कोई दुश्मनी रही है, ना है, ना होगी। क्यों? कोई अंग्रेज ने मेरा थोड़ा बिगाड़ा है कुछ भी। भले यहां राज करके गए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तब जन्मा जब वो चले गए, क्योंकि वो थे तब मेरा काम नहीं था। रमन महर्षि थे, वो संभालते थे इन लोगों को। त्यागराज मेरे प्रिय भक्त, प्रिय भक्त। मुझे राम से इतना प्रेम कभी न हुआ, लेकिन त्यागराज से मेरा इतना प्रेम, और इसके कारण मेरा राम से प्रेम हो गया। तुम देखो वक्त क्या काम करता है। वो दोनों थे जब अंग्रेज थे इस जमीन पर, तब मैं नहीं आया। मैंने कहा ये जल्दी जाए तो फिर मैं आऊं, तो वो गए अपेक्षापूर्ण, मैं आ गया। मैं पॉइंट पर आता हूं। ये दोनों है आदित्य संहिता। विज्ञान का सही उपयोग करना है। मैं बोल रहा हूं नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा गुजरात में। वो है ह्यूस्टन, टेक्सास यूएसए में। ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए में ये दोनों बैठे हैं। दोनों चाहते हैं हम उसके माता पिता का तो उससे भी ज्यादा जिज्ञासा है कि हम अच्छी संतति पाए ही कोई बड़ी बात नहीं है, विज्ञान है। मैं परिचित कर रहा हूं। दोनों को सुनना है सुबह में, वो बात मैं कहता हूं। पहले तो दोनों को अपनी इनकम से, अपनी कमाई से, पर्सनल अकाउंट से नटराजपुरम में देसी गाय के लिए रुपया भेजना है। दोनों की संयुक्त कमाई से, मेरा मार्गदर्शन। और मैंने चका बापा को पूछा कि हम जोड़ी लेना चाहते हैं, एक नंदी हो, एक गाय हो। उसने कहा नंदी हमारे पास 2 है अभी, तो अभी हम तीसरे को संभाल नहीं सकते, तो अभी नंदी की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा तू ऐसा अलका हेमंत के समक्ष मत कहना, क्योंकि हम आदित्य को कहते हैं 2 देसी गाय के रुपये जमा करवाओ, और हो सके और भारत आओ कभी, नटराजपुरी की विजिट लो और पूछो व्यास मुनि से कि जो हमने 2 गाय भेंट की थी उसका हुआ क्या, कहां पर है वो गाय, किस तरह से उसका पालन पोषण हो रहा है। खाली गाय के नाम से रुपया आए, गाय आए, और फिर हमारा किसी का ध्यान नहीं। इस तरह से गाय का पालन पोषण नहीं होता, क्योंकि मैंने मेरे पिता की समझ, उसके गुरु सुरजी भगत की समझ देखी है। हमारे घर में गाय को बैठने के लिए चाड़ी हुई रेती डाली जाती थी कि गाय बैठे तो उसे तकलीफ न हो। रेती को भी चढ़वाते थे मेरे पिताजी कि गाय जब बैठे तो उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जब छाण करे उससे मक्खी पैदा नहीं होनी चाहिए। इतनी केयर, यहाँ भी ऐसी केयर। लेकिन मांग रहा हूं मैं दंपति से दो देसी गाय के रुपये आ जाने चाहिए। ये पहला, जो दंपति उत्कृष्ट कक्षा की संतति के लिए आह्वान करता है, उसके लिए रीत बताता हूं। दूसरा, शरीर का स्वास्थ्य है। दोनों के शरीर का स्वास्थ्य ए ग्रेड होना चाहिए, ए ग्रेड, जिसे मैं कहता हूं जुकाम, उधरस, सरदर्द, पेट की तकलीफ, इसमें शरीर को किस तरह से बाहर लिया जाता है, मेरा पूरा मार्गदर्शन है। पूरा उसका उपयोग करके ये स्वास्थ्य को ठीक रखना है। मौसमी की प्राकृतिक सीजन में हर स्त्री को जो गर्भवती बनने जा रही है, उस स्त्री को मौसमी लेनी है। उसका कारण है मौसमी
गर्भाशय का वातावरण ऑक्सीजनेटेड करती है। ऑक्सीजनेटेड गर्भाशय का वातावरण उसे पूरा स्वस्थ बनाती है। और 3 महीना अगर कोई माँ ने मौसमी खाई है, उस बच्चे को सर्दी, उधरस, बुखार, सर दर्द, पेट की तकलीफ नहीं हो सकती। मैं तुम्हें कहता हूं, कोई अच्छी संतति के लिए उतावल नहीं करनी है। उतावल पहले इसमें से शरीर को निकालना है। तीसरी जरूरियात, दिव्य वाणी, ये तो मेरे संपर्क में है। अगर दोनों है तो मैं ऐसा कहूंगा, मां को पहले सुनना है। मां को, चलो वो मेरे प्रेम में नहीं, किसी और गुरु को वो आदर करती है, तो मैं ऐसा कहूं, ऐसा थोड़ा कहूंगा, मेरा मार्गदर्शन ऐसा थोड़ा है कि तुम और गुरु को मानते हो तो उसकी वाणी मत सुनो। जो भी जिसकी वाणी आध्यात्मिक दिशा में ले जा रही है, तुम्हें परमात्मा का स्मरण करवाती है, तुम्हें सत्य का स्मरण करवाती है, तुम्हें उसको सुनो, उसको सुनने दो, उसके शब्द कान पर पड़ने दो। और मां बहुत जरूरी, मां के मुख से प्रार्थना बहुत जरूरी, मां के कान में उच्च कोटि के वचन पहुंचाना, उच्च कोटि की संतति के अवतरण के लिए बहुत जरूरी। मैं बात कहूं, एक रहस्य, एक समय था जहां पर बीज मंत्र दिया जाता है। बीज मंत्र, तुम जानते हो ये बीज मंत्र क्या है? मैं तुम्हें कहूं, इसका एक विज्ञान, माता पिता जो गुरु को मानते हैं उसका बीज मंत्र करते हैं। जैसे मेरे पिता को दिया गया गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं, ये मंत्र था जो बीज मंत्र कहा जाता है। जब ये दोनों संबंध बनाते हैं शरीर का, जब ये संबंध समाप्त होता है, जिसे हम कहते हैं संभोग समाप्त होता है, उस समय स्मरण करते हैं। पुरुष बीज मंत्र का स्मरण करते हैं, स्त्री भी कर सकती है। स्त्री भी जब ये प्रक्रिया पूरी होती है उस वक्त बीज मंत्र करते हैं कि हमें अच्छा दंपति के लिए, अच्छी संतति प्राप्त करने के लिए वातावरण बनाते हैं, अंदर के गर्भ का वातावरण। शंकराचार्य का जन्म हुआ, उसका बीज मंत्र गायत्री मंत्र। जब उसका जन्म हुआ, यहां तक मैं तुम्हें कहता हूं, जैसे कि अब मीलू है, मीलू कितना खराब नाम, जिसको मैंने नाम दिया परमेश्वरी। उस वक्त परेश का पेट ठीक नहीं था तो उसने मीलू नाम दिया, अब वो हट गया परमेश्वरी। वो गर्भवती है, वो बच्चे को जन्म देने जा रही है। डॉक्टरों का मार्गदर्शन है कि बच्चा जो है उसके गले में नाड़ है। विज्ञान को अवगणित नहीं करना है, उसके प्रति ध्यान देना है। मैंने कहा नहीं, वो लोग अगर कह रहे हैं, क्योंकि उम्र बड़ी है और वो लोग कह रहे हैं कि उसका सिजेरियन होना चाहिए, तो ठीक है सिजेरियन करवाओ। लेकिन मेरा मार्गदर्शन है, जब तुम हॉस्पिटल में दाखिल हो और जब तुम्हें एनेस्थेसिया दिया जाए, उससे पहले गायत्री मंत्र करो। गायत्री मंत्र शुरू कर दो। तुम जैसा ही स्मरण आए तुम्हें, जब मां संपर्क में आए, बच्चे का संपर्क में आए, गोद में ले, तुम भीतर से गायत्री मंत्र करो। ये बीज मंत्र, इसे कहा जाता है बीज मंत्र। और जैसे कि संयुक्ता है या आदित्य है, मैं कहूंगा एटलीस्ट 7 टाइम्स सुबह। 7 बार कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई टाइम इतना नहीं जाता। 7 बार तुम गायत्री मंत्र करते हो सुबह में, और गायत्री मंत्र बोल के करना है, बोल के। जैसे मैं यहां आता हूं तो हम 7 बार करते हैं, उसका कारण है 7 चक्र के स्थान भीतर के, वहां पर इसका असर आता है। जब एक ही बार तुम बोल देते हो तो 7 स्थान पर इस तरह से असर नहीं आता है, लेकिन 7 टाइम्स बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं करोगे तो भी चलेगा। माला करते हो ठीक है, लेकिन नहीं करते तो 7 टाइम्स गायत्री मंत्र बोल के सुबह में, और संध्या समय महामृत्युंजय जप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये रात्रि के निद्रा के प्रवेश से पहले ये मंत्र, इसका 7 to 11 टाइम्स, आपके ऊपर कितना समय, लेकिन इस मंत्र का जाप पवित्रता पैदा करता है। बीज मंत्र, जब शारीरिक प्रक्रिया पूरी होती है स्त्री पुरुष की, उस समय दोनों स्मरण करें, दोनों गायत्री मंत्र का स्मरण करें। इसके साथ एक और प्रक्रिया, वो जो प्रक्रिया है
मैं जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, चाहे उत्तर भारतीय हो चाहे दक्षिण भारतीय, नॉट फॉर स्टेज प्रोग्राम ओनली, ये स्टेज प्रोग्राम है ही नहीं, लेकिन अंग्रेजों की देन, अंग्रेजों से इम्प्रेस, मंदिर से चला गया स्टेज पर, भले चला गया कोई बात नहीं, ताकि अंग्रेज भी परिचित हो। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बनाया हुआ चंद्रकौश सुने बिना धरती को मत छोड़ना। सवाई गांधर्व महोत्सव में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने बजाया हुआ राग चंद्रकौश, बांसुरी पर, बड़ू बांसुरी पर बजाया हुआ राग चंद्रकौश, तुम जब सोने जाओ तुम प्रयोग करना। वेस्टर्न म्यूजिक बजाकर तुम सोना रात को, और तुम भारतीय शास्त्रीय संगीत, मैं राग के नाम दूंगा, हर दिन प्रकट करूंगा, हर दिन। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का गांधर्व महोत्सव में बजाया हुआ राग चंद्रकौश सर्वश्रेष्ठ चंद्रकौश, मेरी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चंद्रकौश मैंने स्वयं सुना, अनुभूति की, और इतना मधुर बजाया है। इसका आलाप, इसका रिदम तुम सुन के देखना कि रात तुम सोने के लिए जा रहे हो, उससे पहले पवित्र राग को सुनो, पवित्र राग को सुनो। जैसे कि चंद्रकौश सर्वश्रेष्ठ राग बजाया है हरिप्रसाद चौरसिया ने। जो भी उत्तरी शक्ति उसके हाथ से, उसकी बांसुरी से मैं जितना वंदन करूं कम, इतना सुंदर चंद्रकौश। ऐसा ही मैं एक नाम लूंगा, बार बार तुम सुनोगे ये नाम। सर्वश्रेष्ठ काम, कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ काम है धरती माता ऊपर गुरु का पूरा मार्गदर्शन। ये बिना गुरु के मार्गदर्शन हो ही नहीं सकता। एमएस सुब्बालक्ष्मी, उसके गुरु को मैं पहले वंदन करूंगा हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से। आज वो शरीर में न रही, लेकिन वो हमारे साथ है। एमएस सुब्बालक्ष्मी की आत्मा हमारे साथ, उसके गुरु के आशीर्वाद हमारे साथ, क्योंकि मैं उसका आदर करता हूं। जिसका तुम आदर करोगे वो नहीं आएगी, वो हमारे साथ है। इसके 4 अद्भुत कृतियां। सुबह का समय तुम पसंद करो वेंकटेश सुप्रभातम, काशी विश्वनाथ सुप्रभातम, कामाक्षी सुप्रभातम, रामेश्वर सुप्रभातम। ये एमएस सुब्बालक्ष्मी के सुबह में बजाने जाने वाले पवित्र मंत्र। घर में तुम इस तरह से टेप रिकॉर्डर पर रख दो, मोबाइल पर रख दो, हल्की सी आवाज, प्रकट करने का समय 4:45। और जो मंदिर है जहां पर वृक्ष है, वृक्ष सुनने चाहिए ये मंत्र। मैं इसका विज्ञान कहता हूं, ये मंत्र वृक्ष सुनने चाहिए। और तुम ऐसा मत समझना कि ये खाली फिजिकल रूप में वृक्ष है, उस पर कोई है, उसके साथ कोई है, उसके कानों पर ये मंत्र जाने चाहिए। ये पवित्र रक्षा है, स्थान की पवित्र रक्षा है, तुम्हारे घर की पवित्र रक्षा है मंत्र। तो सुबह में ये जो मैं नाम ले रहा हूं, एमएस सुब्बालक्ष्मी के मंत्र, मंदिर में मेरा तो मार्गदर्शन है, हर मंदिर में ये मंत्र होने चाहिए। इसके साथ 2 और कलाकार हैं, एक है श्रीदेवी जिसने कनापिका सुप्रभातम, जो गणेश के मंत्र है वो प्रकट किए, वो भी उतने ही सुंदर, उतने ही, उसमें भी गुरु का ही मार्गदर्शन, मेरा वंदन दोनों को। और इसी तरह से है हनुमान जी के मंत्र जो गाए एस जानकी, और पुरुष का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन दोनों कलाकारों को मेरा वंदन। जिससे हनुमान जी के आंजनेय सुप्रभातम, इसका नाम है आंजनेय सुप्रभातम। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसे सोमवार को एक मंत्र बजाओ, मंगलवार को दूसरा, बुधवार को तीसरा, इस तरह से भी कर सकते हो। इस तरह से भी कर सकते हो, एक वीक एक ही मंत्र लो। जैसे काशी विश्वनाथ सुप्रभातम लिया, शंकर के मंत्र काशी विश्वनाथ सुप्रभातम लो, तुमने लिया वेंकटेश सुप्रभातम, एक वीक वेंकटेश सुप्रभातम, तुमने लिया कनापिका सुप्रभातम, एक वीक कनापिका सुप्रभातम लो। तो उस मंत्र का असर 7 दिन में
आना शुरू होता है, 7 दिन में आना शुरू होता है। 7 दिन के बाद तुम मंत्र को बदल सकते हो। लेकिन सब मंत्रों की पवित्र शक्ति सुबह में कान पर पड़नी चाहिए, कान पर। तुम संसारिक काम में उतरो, संसारिक काम में उतरो, उससे पहले पवित्र मंत्रों का स्मरण, श्रवण, ये परमात्मा का स्मरण है। ठीक से समझना, वेद के मंत्र अनुवाद के लिए नहीं है, इसको ठीक से समझना। ये उच्चारण का विज्ञान है, ये उच्चारण का विज्ञान। जिस तरह से कोई आके गाली बोलता है, तुम देखो हमारे भीतर क्या हो जाता है, गाली। कोई आके प्रशंसा करता है, शब्द ही है, क ख ग घ उसके ही शब्द है, फिर वे दो को कितना फर्क है। तुम गीत गाते हो सुबह में, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, गाओ, और तुम प्रार्थना करते हो, दोनों के बीच बहुत अंतर। और ये तो मंत्र, मंत्र तटस्थ नाद, जिस तरह से ओम, ओम स्पेस करता है, भीतर, भीतर स्पेस, विचारों के बीच अंतर करता है, विचारों को तोड़ देता है। ओम जो अनिष्ट विचार है, बारीक भरकम विचार है, उसको तोड़ देता है विचार को। ये ओंकार, ये विकासमान हुआ भारत में, ये विज्ञान विकासमान हुआ। पहले लोग ओम करते थे, फिर मंत्र शुरू हुए, गायत्री मंत्र शुरू हुआ, मंत्रों की उपासना चली। इसमें से पूरे मंत्र, जैसे कि कलापिका सुप्रभातम आया, आंजनेय सुप्रभातम आया, काशी विश्वनाथ सुप्रभातम आया, और प्रगट, देखो किस तरह से काम हुआ है भारत में, आज भी हमारे हाथ पे, आज भी। और विज्ञान का हम सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं। ये मंत्र सुबह हमारे कान में पड़ने चाहिए, ताकि कोई अनिष्ट विचार भीतर प्रविष्ट न हो, कोई अनिष्ट भाव हमारे भीतर प्रकट न हो। हम जी पूरा दिन जो निकालेंगे, पूरा दिन विधायत्मक भावों के साथ, मंत्रों की शक्ति के साथ जो श्रवण हुआ है। तो मैं ये दंपतियों को मार्गदर्शन दूंगा, जल्दबाजी मत करना। मैं महीने तक तुम्हें बता दूंगा कि कौन से महीने में आपको स्तवन करना है। इससे पहले तुम मंत्रोच्चार घर में बजाना शुरू करो, और इसमें अगर आप मार्गदर्शन की जरूरत है, पूरा का पूरा मार्गदर्शन हर एक दंपति को, किस तरह से सर्वश्रेष्ठ आत्मा हम उतार सकते हैं दंपति के माध्यम से। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाण सदा में समत्वम। इसका प्रायोगिक मुद्रा नमस्कार, छाती के पास जो हम करते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं नमस्कार सर्वश्रेष्ठ मुद्रा। और भारत का विज्ञान, तुम धीरज रखना, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। जिस तरह से धरती आगे जा रही है, तुम जरा देखना भारत का आध्यात्मिक विज्ञान किस तरह से मनुष्य को काम आता है। मैं अभी कह देता हूं कि भारत का जो आध्यात्मिक विज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, जिसका मैं नया दाम दे रहा हूं, आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस, जो भारत में इसके बीज पड़े थे, बहुत काम हुआ, बहुत। अविरत काम आज भी चालू है, आज भी, उसे मैं खाली खोल रहा हूं, तुम्हारे संपर्क में ला रहा हूं। ये जो है सदा में समत्वम का अर्थ है नमस्कार, छाती के पास। तुमने एक ही बार नमस्कार किया, तुम्हारे भीतर की विद्युत बैलेंस हो जाती है। भीतर की विद्युत इम्बैलेंस अर्थात विचार, और विचार भी कैसे, हमें नष्ट करने वाले विचार, ऐसे विचार कि मैं आपघात कर लूं, दोरडा लटका दूं, मैं अपने आप को जला दूं। कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरा साथ हर एक मनुष्य को हर कदम पर, हर परिस्थिति में तुम देखते जाओ। खाली जब मैं तुम्हें कहूं तुम नमस्कार लो, तुम्हें पता होना चाहिए कि समत्व की विधि है, समत्व। इम्बैलेंस हो गए हम, जैसे कि हम साइकिल संभालते हैं, इसी तरह से अपने को संभालना है पूरा दिन। सदा में समत्वम, न मुक्ति न बंधन, चिदानंद रूप, शिवोहम शिवोहम। हम प्रविष्ट होंगे शांति मंत्र में, जिसके लिए आप अपनी आंखें बंद कर दोगे
आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए, चेहरा सीधा होना चाहिए। आंखों को बंद कर दे। हम शांति मंत्र में प्रवेश करें इससे पहले एक मानसिक प्रक्रिया नंबर 3। भविष्य में आप क्या पाने की चाह करते हो? अपने मन से पूछो, भविष्य में तुझे क्या चाहिए, और सुनो। मानसिक प्रक्रिया नंबर 3। भविष्य में आपका मन क्या पाने की चाहना कर रहा है? हम प्रवेश करने जा रहे हैं शांति मंत्र में। शांति मंत्र मेरे साथ। दोनों हाथ छाती के मध्य केंद्र के पास, दोनों अंगूठों का स्पर्श छाती से, दोनों हाथ की हथेलियों का स्पर्श। शांति मंत्र का अर्थघटन सुने। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विकसित एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे काम केंद्र मूलाधार चक्र की सारी विकसित एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विकसित एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। धीरे से आंखों को खोल दो, सामने की ओर देखो, हाथों को अंजलि मुद्रा बनाओ, जिस तरह से हम कुछ मांग रहे हैं, भिक्षा। हमारे बाहर सदा हम परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथ को फैला दो। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे।